हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं, इस वीक हमने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, घटना चक्कर सीरीज। और यहाँ पर आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि घटना चक्कर ही क्यों। देखिए, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उनका बेस्ट कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा घटना चक्कर में। इवन जितने भी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं, जैसे दरोगा का एग्जाम हो गया, पटवारी का एग्जाम हो गया, या इसको हम इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के जो एग्जाम्स होते हैं और उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन जो सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आपको कंपाइलेशन देखने को मिलेगा घटना चक्कर में। अगर आप घटना चक्कर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको आपका एग्जाम क्लियर करने में एक एज रहेगा। और यूजली हम लोग करते क्या है कि जब भी हम किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो हम रेलिवेंट जो बुक्स होती हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उनको कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पॉलिटी की वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत और मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, ऐसी ही सभी सब्जेक्ट्स की हम बुक कवर कर लेते हैं। और जैसे ही हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चंस जब हम देखते हैं तो उसमें एक दो स्टेटमेंट ऐसी होती है और हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अब अगर हम घटना चक्कर करके जाएंगे तो डेफिनेटली एक एडवांटेज रहेगा, और अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाएगा तब भी हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। और यहाँ घटना चक्कर में हम 10 क्वेश्चंस जो कवर करेंगे वो डिटेल अप्रोच के साथ करेंगे। देखिए, अब जब हम डिटेल अप्रोच के साथ कवर करेंगे तो मान लो कि क्वेश्चन वो ना पूछा जाए और उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे आपने करंट अफेयर का सेशन देखा होगा सर का, तो सर ने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है और इस साल ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर हिस्ट्री में डिटेल अप्रोच के साथ चलेंगे, इवन सभी सब्जेक्ट्स में हम डिटेल अप्रोच के साथ चलेंगे। और क्वेश्चन तो हम यहाँ पर 10 डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इक्विवेलेंट होंगे आपके 20 to 25 क्वेश्चन के। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आदि बरहा वाज द टाइटल ऑफ विच गुज्जर प्रतिहार रूलर। तो आपको बताना है कि कौन से गुज्जर प्रतिहार रूलर ने अडॉप्ट किया था आदि बरहा का टाइटल। ऑप्शन है वस्त्रराज, और ऑप्शन बी है मीरभोज, ऑप्शन सी है नागभट्ट फर्स्ट, सॉरी नागभट्ट सेकंड, एंड ऑप्शन डी है नागभट्ट फर्स्ट। तो आपको यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन पहले खुद से आपने अटेम्प्ट करना है। जैसे आप रैपिड क्वेश्चन डोज में खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे क्विज की तरह, वैसे ही आपको यहाँ पर पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। और आपने मुझे लास्ट में बताना भी है आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिहिर बोज। अब देखिए, मिहिर बोज जो थे वो विष्णु भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे। और आपको याद आ रहा होगा, मेडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही है जब हमें कनौज ट्रैंगल देखने को मिलता है, गुर्जर प्रतिहार, पालास और राष्ट्रकूटास के बीच में जो हमें एक एक तरह से कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कनौज को लेकर। और यहाँ पर होता क्या था यूजली, मान लो कि गुर्जर प्रतिहार का कोई स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर आ गया तो उसने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाइड कर लिया। ऐसी पालास का आ गया तो उसने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाइड कर लिया। ऐसी राष्ट्रकूटास का आ गया तो उसने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाइड कर लिया। 300 सालों तक यही चलता रहा। और ये मेडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। बट चलिए क्वेश्चन पर आते। अब देखिए, मिहिर बोज ने 1850 में जैसी देवपाला की डेथ होती है उसके बाद बहुत सारा एरिया कब्जा लिया था, मतलब एक्सपेंड कर लिया था। और डेट्स वाई इन्होंने एक टाइटल लिया था आदि वराह का। ये विष्णु भगवान के वराह अवतार को बहुत ज्यादा मानते थे। और इन्होंने एक टाइटल और भी अडॉप्ट किया था प्रभास का। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए, जो गुज्जर प्रतिहार वंश के रूलर रहे हैं ना, इन्होंने वेस्टर्न इन्वेजन को रोक कर रखा लगभग 200-250 साल तक। वेस्टर्न जो इन्वेजन है वो नहीं हो पाया। अगर होता भी था तो छुटपुट ही यहाँ पर वो एरियाज को डिस्ट्रॉय करते थे और लूटपाट करके वापस चले जाते थे। जैसे सोमनाथ टेम्पल को लूट लिया था, एक अरब इन्वेजन हुआ था। और अरब इन्वेजन हुआ था जुनैद के अंडर, मतलब जुनैद एक कमांडर थे। उन्होंने हमारे जो गुजरात में एरिया है सोमनाथ वाला टेम्पल वो लूट लिया था और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जुनैद के बाद जब ये सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉय किया गया था तो उसको रीपेड किसने करवाया था? नागभट्ट सेकंड ने। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूं कि गुज्जर प्रतिहार वंश के फर्स्ट रूलर कौन थे? हरिश्चंद्र। लेकिन बहुत सारी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा नागभट्ट फर्स्ट। अब ये क्या इशू है यहाँ पर, हमें इस तरह से क्यों ये क्वेश्चन देखने को मिलता है? देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो फर्स्ट रूलर थे वो हरिश्चंद्र फर्स्ट ही थे। और इन्होंने बहुत स्मॉल से एरिया में रूल किया है। जैसे उज्जैन वाला हो गया, वैसे तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन एक राजा के बिहाफ पर अगर हम समझे तो ज्यादा बड़ा एरिया नहीं था ये। उज्जैन हो गया और मांडासोर हो गया। और कई बुक्स में जहाँ पर डिफाइन है, जैसे स्टेट स्पेसिफिक जो बुक्स है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर डिफाइन है कि हरिश्चंद्र की जो कैपिटल है वो उज्जैन है। और कई बुक्स में मंडसौर भी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपने उज्जैन ही यहाँ पर लगाकर चलना है। हरिश्चंद्र की जो कैपिटल है फर्स्ट नहीं, यहाँ पर हरिश्चंद्र आप मान के चलो।
और जो रियल फाउंडर माने जाते हैं नागभट्ट, इन्होंने बहुत सारे एरिया कब्जाए थे, मतलब इनका जो एक्सपेंशन था काफ़ी एरियाज में था। इन्होंने इवन मालवा तक को जीत लिया था। मालवा, ग्वालियर, बारूच, उज्जैन, मांडासोर, ये सारे एरियाज इनके अंडर थे। और इसी वजह से इनको रियल फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार वंश भी माना जाता है। जैसे हम गुप्ता काल में पढ़ते हैं ना कि श्रीगुप्त को फाउंडर मानते हैं और चंद्रगुप्त फर्स्ट को रियल फाउंडर मानते हैं, सेम ऐसे ही आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे नागभट्ट का रोल मैंने आपको बता ही दिया, इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को रिपेयर करवाया था। वत्सराज, ये थर्ड नंबर के रूलर थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। और लगभग 200-250 साल तक इन्होंने वेस्टर्न जो इन्वेजन है उसको रोक कर रखा। तो ये आपने याद रखना है। और जो लास्ट रूलर थे यशपाल, यशपाल या फिर यशपाला, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड, आपको यहाँ पर बताना है कि लिस्ट वन में जो कोर्ट पॉइंट दे रखे हैं और लिस्ट सेकंड में जो किंग दे रखे हैं, मतलब ये जो किंग के समय में कौन से पॉइंट इनके काल में हुआ करते थे, ये हमें देखना है। तो एक बार हम यहाँ पर सभी के सभी कविज देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन, बाण भट्ट, और किंग देख लेते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, हरि हर्षवर्धन एंड अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना हम लोगों को करना क्या होता है, हमें एक वीक पॉइंट देखना होता है, मतलब ऐसा पॉइंट जो हम लोग जिस पर 100% श्योर हो। जैसे अमीर खुसरो, और इन्होंने अपनी आंखों के सामने 9-10 राजाओं को बनते हुए देखा था, मतलब ये 9-10 राजाओं के कोर्ट में थे, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं कालिदास। अब कालिदास गुप्ता अंपायर में से किसी राजा के समय में हुआ करते थे, ऐसी हरिसेन भी गुप्ता अंपायर में थे। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन है क्योंकि दो गुप्ता रूलर हमें देखने को मिल रहे हैं, चंद्रगुप्त सेकंड एंड समुद्रगुप्त। अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बाण भट्ट। अब देखिए बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी थी, ये इजी है। और इवन अमीर खुसरो भी इजी हो जाएगा क्योंकि अमीर खुसरो का जो टेन्योर है वो लगभग 11वीं सेंचुरी के बाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर 11वीं सेंचुरी के बाद एक ही रूलर है, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपने यहाँ पर वीक पॉइंट पकड़ लिया, और बाण भट्ट को आपने जब अटेम्प्ट किया तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी को अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो थ्री। तो आपके यहाँ पर दो ही ऑप्शन बचेंगे, सी और डी, और ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद आप दूसरा वीक पॉइंट ढूंढो, अमीर खुसरो। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, तो आप देख लो ए के आगे फोर कहाँ लगा हुआ है, सी, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो कभी भी गलती नहीं करके आओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, कालिदास किसके समय में थे और हरिसेन किसके समय में थे। देखिए अमीर खुसरो जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइट रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 9-10 राजाओं के समय में आप इनको देखोगे, मतलब इन्होंने 9-10 राजाओं को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा है, रूलर। और ये किसको ज़्यादा मानते थे, निजामुद्दीन औलिया को, मतलब ये किसके डिसेबल थे, निजामुद्दीन औलिया के। और 72 साल की इनकी लाइफ में इन्होंने 60 साल 9-10 राजाओं को बनते हुए देखा। अगेन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना कि कितने राजाओं को बनते हुए देखा है, तो आप 9 वाले को करेक्ट करके आओगे, क्योंकि एग्जाम में 9 वाले को ही सही माना गया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में पोएम्स लिखी। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट करी थी पर्शिया में, देन इन्होंने पर्शिया के बाद टर्किश लैंग्वेज, फिर अरेबिक लैंग्वेज, फिर इन्होंने ब्रज भाषा, एक ये ब्रज भाषा पूछ ली जाती है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और उसके बाद इन्होंने हिंदवी। अब आप कहेंगे सर हिंदवी कौन सी लैंग्वेज है, देखिए हिंदवी कम्बिनेशन है पर्शिया और हिंदी का, और ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और इसको क्या कहा जाता है, खालिक ए बरी। और यहाँ पर इनको फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता था। कव्वाली डेफिनेटली आपने सुना होगा, नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वालीज काफ़ी फेमस हैं, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ कव्वाली। एंड इनको ओरिजिनेटर ऑफ ख्याल और तराना स्टाइल ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। अच्छा जो ख्याल स्टाइल है ना, ये पूछा जाता है कि कौन से राजा के समय में पीक पर था। ये मुगल इरा में एक रूलर हुआ करते थे, मोहम्मद शाह रंगीला, इनको मैरी मेकर भी कहा जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला को 1719 से लेकर 1748 तक इन्होंने रूल करा था, मोहम्मद शाह रंगीला ने। मैं आपको फिर कभी डिटेल में बताऊंगा। इनके समय में नादिर शाह का अटैक भी हुआ था, और इन्होंने सैयद ब्रदर्स को मार दिया था, जिनकी हेल्प से ये रूलर बने थे। चलो हम डिटेल में कवर करेंगे जब वो क्वेश्चन आएगा। और यहाँ देख लेते हैं कालिदास। अब देखिए कालिदास किसके समय में थे, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। और हरिसेन किसके समय में थे, समुद्रगुप्त। देखिए हरिसेन ने ना समुद्रगुप्त के बारे में इंस्क्राइब किया था कहाँ पर, इलाहाबाद पिलर। और इलाहाबाद पिलर में कौन कौन से रूलर के बारे में आपको जानने को मिलेगा, अशोका और समुद्रगुप्त, एंड साथ साथ
यहाँ पर आपको जहांगीर के रिगार्डिंग भी जानने को मिलेगा। तो 3 रूलर्स के बारे में आपको इलाहाबाद पिलर में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और कालिदास की जो रचनाएं हैं वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है: मेघदूत, रघुवंशा, अभिज्ञानम, शकुंतलम एंड कुमारा संभवम। और बाना भट्ट की जो रचनाएं हैं, हर्षचरित्रा, ये हर्षवर्धन जी की बायोग्राफी है, और कदम्बरी। हर्षवर्धन हैड आल्सो लिटरेसी टेस्ट, और इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे रत्नावली, और एक आई थिंक पियादसी। रत्नावली आप याद कर लो, बाकी एक बार आप गूगल कर लेना। रत्नावली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में है, वहाँ पर रत्नावली प्रोग्राम होता है, और ये क्वेश्चन भी 8 पीसेस में आया हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हर्ष अंपायर। अब देखिए, अगर हम बात करें ना, जैसे ही गुप्तास वीक हुए थे, उसके बाद नॉर्थ वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर पुष्यभूति वंश काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा था। मतलब जो नॉर्थ वाला एरिया, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये वाले एरिया में काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे पुष्यभूति वंश, और पुष्यभूति वंश से ही हर्षवर्धन बिलोंग करते थे। अब हर्षवर्धन की डेथ के बाद क्या रीजन हुआ कि इनका जो अंपायर है वो छुट-पुट एरियाज में डिवाइड हो गया। मतलब जो ट्राइबल एरियाज होते थे ना, जैसे मान लो कि एक स्टेट में बहुत सारी सिटीज होती हैं, तो वहां पर उन लोगों ने ये सारा का सारा एरिया ऑक्यूपाइड कर लिया था। तो रीजन क्या था? फर्स्ट स्टेटमेंट है डेथ ऑफ अंपायर एम्पायर हर्ष, और सेकंड है इन्वेजन ऑफ हुन्स या हुनोज। थर्ड स्टेटमेंट है कंप्लीट ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर्ष टेन्योर। तो यहाँ पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। देखिए, हर्षवर्धन ने 606 एडी में कार्यभार संभाला था, मात्र 16 साल की उम्र में, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे। और 647 एडी तक इन्होंने नॉर्थ में डोमिनेट किया, और ये चाहते थे साउथ में इन्वेड करना, लेकिन नर्मदा रिवर पर इनको हरा दिया था पुलकेशिन सेकंड ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बाकी हम डिटेल में कवर करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूँ। एंशियंट हिस्ट्री का जो फर्स्ट सेशन आपको देखने को मिलेगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे एंशियंट हिस्ट्री का फर्स्ट सेशन है, उसको देखिएगा। 4 PM की स्लॉट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और यहाँ पर आपके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। हर्षवर्धन के 2 सन भी थे, लेकिन वो यहाँ पर हर्षवर्धन का अंपायर चला नहीं पाए थे, उनको मार दिया गया था। और जैसी हर्षवर्धन की डेथ होती है तो पूरा का पूरा अंपायर क्रम्बल्ड कर जाता है, और यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट इंडिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझो, और फिर ऑप्शंस देख लेते हैं। मेगास्थनीसिस, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है मनु, ऑप्शन डी है विष्णुगुप्त। तो यहाँ पर आपको बताना है एंशियंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेटेस्ट लॉ गिवर कौन था। देखिए, मेगास्थनीसिस ने बुक लिखी थी इंडिका, याद आ रहा होगा आपको। और ये मेगास्थनीसिस कौन थे? देखिए, चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त कौन से थे? मौर्य के फाउंडर, मौर्य काल के फाउंडर। और इनकी बैटल हुई थी किसके साथ? सेल्कस निकेटर के साथ। मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बस आपको जस्ट बता रहा हूँ, सेल्कस निकेटर। और सेल्कस निकेटर कौन थे? ये अलेक्जेंडर के कमांडर थे, और अलेक्जेंडर जाते जाते इनको अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला एरिया सौंप गए थे कि आप यहाँ पर रूल करते रहिए। सेल्कस निकेटर और यहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट के, चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं, चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्ता अंपायर में आएंगे। तो चंद्रगुप्त के बीच में बैटल हुई थी 305 BC में, और फिर ये मैट्रिमोनियल अलायंस में बदल गई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त की शादी हो जाती है सेल्कस निकेटर की बेटी के साथ, हेलेना के साथ। और देन यहाँ पर ये एरिया एक्सपेंड कर लेते हैं। मतलब जो सेल्कस निकेटर हैं वो चंद्रगुप्त को काफ़ी सारे एरियाज गिफ्ट कर देते हैं एज अ डावरी गिफ्ट। जैसे हेरात वाला हो गया, बालूचिस्तान वाला हो गया, कंधार वाला हो गया, काबुल हो गया। तो ये एरिया गिफ्ट कर देते हैं। जो भी मैं आपको यहाँ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहना, ये आपको याद रहेंगे, और इससे पता नहीं आपके कितने क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद सेल्कस निकेटर जब ये एरियाज गिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ जो चंद्रगुप्त हैं उनका एक्सपेंशन हो जाता है। और सेल्कस निकेटर गुडविल गेस्चर के लिए एक एम्बेसडर भेजते हैं मेगास्थनीसिस, किसके काल में? चंद्रगुप्त, मतलब किसके अंपायर में? चंद्रगुप्त के अंपायर में। और ये यहाँ आके एक बुक लिखते हैं इंडिका, अब आपको याद रहेगा। अच्छा, और बदले में चंद्रगुप्त भी सेल्कस निकेटर को 500 फाइटर एलिफेंट्स देते हैं। ठीक है जी। पाणिनि, पाणिनि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने संस्कृत ग्रामर लिखी थी। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ट्यूसडे को मैं फर्स्ट सेशन लूंगा, तो मैं साइंस एंड टेक ही करवाऊंगा। एंशियंट हिस्ट्री का साइंस एंड टेक में हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। जैसे हमारे इंडिया में एस्ट्रोनॉमी कैसी आई, और साइंस एंड टेक में हम जानेंगे मेडिसिन, आयुर्वेदा, बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे उस सेशन में हम। और मनु,
अब ये क्वेश्चन का सही आंसर है मनु। देखिए मनु ने एक उपनिषद लिखा था मनुस्मृति, और मनुस्मृति में ही हमें लॉ की जानकारी मिलती है। विष्णुगुप्त कौन है? ये कौटिल्य हैं, और इनको आप चाणक्य के नाम से भी जानते हो, और चाणक्य की हेल्प से ही चंद्रगुप्त रूलर बने थे किसके? मगध रीजन के। 16 महाजनपद में से सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद है मगध। एंशियंट हिस्ट्री जब हम कवर करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, तो बहुत ही डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। चाणक्य, चाणक्य की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, और विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तीन नाम है इनके, और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। इकोनॉमी से रिलेटेड माना जाता है इस बुक को, काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। संस्कृत ग्रामर मेगास्थनीसिस ने इंडिका लिखी थी, ये फ्रेगमेंट्स में अवेलेबल है, और इसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की ही तारीफ की हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कंक्यूर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192? अब देखिए यहाँ पर समय सारणी आपको ध्यान में रखनी है, और ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है महमूद ऑफ गजनी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी, एंड ऑप्शन डी है गेंगिस खान। तो यहाँ पर देखिए गेंगिस खान तो हमने नहीं पढ़ा। गेंगिस खान तो इंडियन हिस्ट्री में यूजली हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब इन्वेडर था, लेकिन हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा। जलालुद्दीन खिलजी का जो समय सारणी स्टार्ट होती है लगभग 1290 में। 1290 में जब खिलजी वंश स्थापक किया जाता है, स्थापना की जाती है इसकी स्लेव डायनेस्टी के बाद, तो 1296 तक। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इनको मार दिया था, और महमूद ऑफ गजनी 999 AD, मतलब 999 AD से लेकर 1024 तक, ठीक है, या 1025 तक, या 1027 तक, 1024 ही मान लो। उसके बाद मोहम्मद गोरी, क्योंकि इन्होंने इसके अंतर्गत में इंडिया में 17 बार आक्रमण किया था, मैंने इसलिए ये ईयर चुने, मतलब ये हमने यहाँ पर देखा। और मोहम्मद गोरी ने इन्वेड किया था इंडिया में 1175। उस समय इंडिया के कौन से रीजन में इन्होंने अटैक किया था? मुल्तान और पूंछ वाले एरिया में। और 1178 गुजरात वाले एरिया में। और फाइनली इन्होंने 1191 में अटैक किया था जो दिल्ली वाला एरिया है, मतलब नॉर्थ वाला एरिया इंडिया का। और इनकी बैटल हुई थी किसके साथ? द ग्रेट पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान जी ने इनको फर्स्ट बैटल में हरा दिया था। तो फर्स्ट बैटल हुई थी रायन की 1191 में। लेकिन सेकेंड बैटल जो 1192 में हुई थी, इसमें जयचंद ने साथ दिया था पृथ्वीराज, सॉरी, मोहम्मद गोरी का। और 1191 की बैटल में पृथ्वीराज चौहान के साथ थे जयचंद। जयचंद कहाँ के रूलर थे? गढ़वाल के रूलर थे। अब इसके पीछे की स्टोरी है कि पृथ्वीराज चौहान की जो शादी है वो इनकी बेटी के साथ हो जाती है, और बिना इनकी मर्जी के, डेट्स वाई जयचंद इसका साथ देते हैं मोहम्मद गोरी का। और यहाँ पर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं 1192 AD में, सेकेंड बैटल ऑफ त्रायन। तो ये आपको याद रखना है कि सेंट्रल एशिया से कौन से रूलर ने नॉर्थ इंडिया को कब्जाया था 1192 में? मोहम्मद गोरी। और बेसिकली हमारे इंडिया में जो मुस्लिम्स रूलर की एक तरह से फाउंडेशन हुई थी, मतलब एक तरह से इन्होंने रूल करना स्टार्ट करा था, वो 1192 से ही किया था। मेनली हम 1206 से मानते हैं, लेकिन ये ईयर भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसफी इज। अब अगर आप करंट अफेयर के सेशंस देखते हैं तो अभी सर ने काफ़ी डिटेल में करवाया हुआ है अद्वैत फिलोसफी। और चलिए एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। शंकराचार्य ऑप्शन बी है, माधवाचार्य ऑप्शन सी है, रामानुजाचार्य, एंड ऑप्शन डी है महात्मा बुद्धा। देखिए अद्वैत की जो फिलोसफी थी ना, वो दी थी आदि शंकराचार्य ने। जब सनातन धर्म को थोड़ा सा यहाँ पर पुश चाहिए था, मतलब लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि किस तरह से सनातन धर्म, मतलब हिंदू धर्म को फॉलो करना है, तो आदि शंकराचार्य जी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करी थी, और लोगों को सही में सनातन धर्म के बारे में बताया था। मतलब इन्होंने कहा था कि सनातन धर्म क्या है? एक तरह से मुक्ति का मार्ग है, मतलब लिबरेशन, कि हमें मुक्ति किस तरह से मिले, और मुक्ति हमें कैसे मिल सकती है? जब हमें नॉलेज होगी, और नॉलेज जब हम प्राप्त कर लेंगे उसके बाद हमें अपनी जो सोल है उसको इंटरनली प्योर करना होगा, और अपने बिलीव्स को बढ़ाना होगा, और फिर हमें अपनी सोल को आइडेंटिफाई करना होगा। देन हम यहाँ पर एक तरह से मुक्ति को पा सकते हैं। तो ये फिलोसफी इन्होंने दी थी। थोड़ा सा डिटेल में इसको स्टडी करना, काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया था सनातन धर्म के बारे में।
8 सेंचुरी के आसपास। और अगर आप इससे रिलेटेड सेशन भी देख सकते हैं जो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, डेली करंट अफेयर जो आता है उस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, आदि शंकराचार्य, अद्वैत फिलोसफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द सिलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन हम कवर करेंगे साथ साथ। विक्रम संवत बिगेन इन 58 BC और सका संवत बिगेन इन 78 AD। गुप्ता इरा बिगेन इन 319 AD एंड फोर्थ है द इरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया बिगेन इन 1192 AD। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगी। बाकी स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। अब विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? 58 BC में हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? देखिए एज सच रूलर का नाम तो नहीं पता, तो यहाँ पर आपकी सभी की सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, किंग विक्रम आदित्य ऑफ उज्जैन, विक्रम संवत इन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी तक इंडियन रूलर्स ने, मतलब कितने इंडियन रूलर्स ने विक्रम आदित्य का टाइटल अडॉप्ट किया है, और लास्ट वाले तो हम सब जानते हैं, हेमचंद्र आदित्य, हेमचंद्र विक्रम आदित्य, जिन्होंने अकबर के अगेंस्ट बैटल लड़ा था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। और ये विक्रम संवत इन्होंने स्टार्ट किया था, विक्रम आदित्य ऑफ उज्जैन। ठीक है। उसके बाद सका संवत किसने स्टार्ट किया था? बहुत ही फेमस रूलर है, कनिष्क। और इनके समय में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी, आपको याद आ रहा होगा। और इन्होंने सका संवत स्टार्ट किया था। उसके बाद गुप्ता ईरा कब स्टार्ट हुई थी? वैसे तो गुप्ता ईरा 280 में, 240 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन सही मानने में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट करी थी 319 AD में। तो यहाँ पर गुप्ता ईरा स्टार्ट हुआ था 319 AD में, और श्रीगुप्त फाउंडर थे। उसके बाद घटोत्कच आए, देन चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि रियल फाउंडर थे। और ईरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया बिगिन 1192, जो हमने अभी डिस्कस करा प्रीवियस क्वेश्चन। और यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए विक्रम संवत के बारे में हमें कौन सी इंस्क्रिप्शन में जानकारी मिलती है? बदामी इंस्क्रिप्शन, बदामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलाकेसिन फर्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, और डिटेल अप्रोच इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें यही करना है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। और यहाँ लिस्ट फर्स्ट में दे रखे हैं फिलोसफी, और लिस्ट सेकंड में हमें क्या गिवन है? मेथड ऑफ अचीव सेल्वेशन। तो यहाँ फर्स्ट में क्या है? न्याय दर्शन, और यहाँ पर बी में क्या है? मीमांसा दर्शन। ऑप्शन सी है यहाँ पर संख्या दर्शन, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर वेदांता दर्शन। मतलब लिस्ट वन की जो हमने यहाँ पर ऑप्शन देखे, लिस्ट सेकंड में एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज, नॉलेज ऑफ सेल्फ, परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। एंशियंट से क्वेश्चन है, एंशियंट में आपको कवर करवाऊंगा ही, ट्यूसडे स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए थोड़ा सा हमें, अगर धर्म से रिलेटेड नॉलेज है या फिर हिस्ट्री में इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हमें किस तरह से लगाना होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्याय दर्शन की जो फिलोसफी थी वो कौन से प्रोपेगेटर ने दी थी, मतलब कौन से ऋषि मुनि ने दी थी? गौतम ने। अब गौतम जी का कहना क्या था? लॉजिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर न्याय दर्शन आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम फोर्थ लगा देते हैं। उसके बाद मीमांसा दर्शन, ये किसने दी थी? जैमिनी ऋषि ने। अब जैमिनी ऋषि का क्या कहना था? परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स, मतलब हमें रिचुअल्स किस तरह से परफॉर्म करने चाहिए। तो यहाँ पर हम थर्ड लगा देते हैं। और ऋषि कौन से थे? जैमिनी ऋषि। ठीक है। उसके बाद संख्या दर्शन, संख्या दर्शन ये कपिल ऋषि ने हमें बताया था। और कपिल ऋषि ने हमें क्या कहा था? एक्वाजिशन ऑफ रियल नॉलेज, कि हमें रियल नॉलेज को किस तरह से अडॉप्ट करना है। तो यहाँ हम वन लगा देते हैं। उसके बाद वेदांता के दर्शन हमें किसने करवाए थे? भद्रयाना ने। तो भद्रयाना आप यहाँ पर लिख लेना, कौन से प्रोपेगेटर थे? भद्रयाना। और इन्होंने एग्जैक्टली हमें बताया था नॉलेज ऑफ सेल्फ। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। तो आपको मैंने डिटेल में बता दिया, ये सभी ऋषिज को लिख लेना, और आप कभी भी इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन संगम लिटरेचर तोल्कापियम इज अ टेक्स्ट ऑफ। देखिए संगम लिटरेचर में तोल्कापियम की बहुत इंपॉर्टेंस है, और तोल्कापियम किसने लिखी थी? तोल्कापियार ने। और ये एग्जैक्टली क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। तमिल पोएट्री, तमिल ग्रामर, तमिल आर्किटेक्चर एंड तमिल पॉलिटी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल ग्रामर। और ये हम संगम डायनेस्टी जब कवर करेंगे तब हम इसको अच्छे से
डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन पाई। पाई आपने मैथ में डेफिनेटली सुना होगा, आपका मैथ अगर अच्छा होगा तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में और जितने भी पाई से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मेरा मैथ ज़्यादा अच्छा है नहीं तो मुझे पता नहीं कि पाई कहाँ यूज़ होता है, और ये आप जो क्वांट वाले सर हैं अंशुमन सर उनसे पूछना। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं डायरेक्ट। आर्यभट्ट एंड माधवा, ऑप्शन बी है भास्कराचार्य, ऑप्शन सी है उदयना एंड ऑप्शन डी है ज्ञानदेव एंड आर्यभट्ट। देखिए अब यहाँ पर एग्जैक्टली पाई की वैल्यू हमें किसने बताई थी, अब और हमें ये पता कैसे लगा था, आर्यभट्ट जी ने जब कैलकुलेट किया था एग्जैक्टली पोजीशन ऑफ प्लेनेट अकॉर्डिंग टू बेबीलोनिया मेथड। अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ट्यूसडे हमने यही सेशन कवर करना है इससे रिलेटेड ही। तो बेबीलोनिया मेथड से जब उन्होंने कैलकुलेट किया था कि एग्जैक्टली प्लैनेट्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए और एग्जैक्टली सरकमफ्रेंस उन्होंने डिस्क्राइब किया था अर्थ का, और उसके बाद जो इन्होंने पाई की हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी 3.14, और आपको मैं बता दूं कि ये ग्रीक से भी एक्यूरेट थी, जो ग्रीक नॉलेज है उससे भी एक्यूरेट थी। तो ये जो पाई की इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है, आर्यभट्ट एंड माधवा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हम ट्यूसडे को यही सेशन कवर करेंगे और वो सेशन में जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, होपफुली आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना हो, और जो भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लिखवाई है पोस्ट करना और इन्फॉर्मेशन को लिखना। देखिए वो इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, और फिर मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा, और जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे आपका पेपर क्लियर होता जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।